गुजरांवाला के इलाके फतोमंड में मौजूद हैं, जहां से हलाकू गैंग की इब्तदा हुई। ये थ्रेट करके लोगों से पैसे लेते थे। ये हो तो दूनी मुल्क था, यहाँ इसने काफ़ी सारे लोगों को मर्डर करवाया। एक बंदा मलेशिया में आउट ऑफ सिटी बैठा, यहाँ पर उसे चला रहा था। डीएसपी साहब इस मुतल्लिका केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा ना, टीम को बनाना है और बाहर लेके जाना, इंटरपोल से राब्ते। बहुत ही अच्छा किरदार पुलिस वालों ने अदा किया है। 10 साल तक लुकमान हलाकू को करोड़ों रुपए भत्ता देते रहे, उससे गोलियां भी खाते रहे। वो लोग जिन्होंने लुकमान हलाकू से इनकी जान छुड़वाई, इस बार हलाकू की जगह चंगेज आएगा। जी, हम इस वक्त गुजरांवाला के इलाके फतोमंड में मौजूद हैं, जहां से हलाकू गैंग की इब्तदा हुई, और आप देख रहे हैं क्राइम बीट। मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासिर। हलाकू गैंग की दास्तान एक होशरुबा दास्तान है। ये गैंग नन्नू गोराया और छोटू गैंग से भी ज्यादा खतरनाक था। लुकमान भट्ट ने अपने भाई नुमान भट्ट के साथ मिलकर 2010 में ये गैंग बनाया। लुकमान भट्ट गुजरांवाला के मोहल्ले फतोमंड का रहायशी था। गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों में लुकमान भट्ट के खिलाफ 28 पर्चे दर्ज हो चुके थे, लेकिन पूरे शहर में कोई भी शख्स हलाकू के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। बहरहाल पुलिस ने 2012 में इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन लुकमान भट्ट को पता चल गया और ये मुल्क से भागकर दुबई में पनाह गज़ी हो गया, लेकिन इसका गैंग चलता रहा। लुकमान हलाकू के नुमाइंदे भत्ते की रकम जमा करके उसे दुबई भिजवा देते थे। ताजर अगर इनकार करते तो हलाकू पहले उन्हें फोन करता और फिर गोली का निशाना बना देता था। लुकमान हलाकू का केस डीएसपी इमरान अब्बास के हवाले किया गया। उन्होंने हलाकू की ट्रैवल हिस्ट्री और रकम की मुंतकिली का रिकॉर्ड निकालकर इंटरपोल के हवाले कर दिया और इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिया। मेरे साथ डीएसपी इमरान अब्बास साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस पर इंतहाई अनथक मेहनत की और जो मुजरम थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इस केस के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये मुख्तलिफ गैंग्स स्पेशली इस पंजाब में ऑपरेट करती रही हैं मुख्तलिफ औकात में। अभी 5-6 साल पहले इस तरह के काफ़ी सारे गैंग एक्टिव थे, जिनमें ये लुकमान और हलाकू गैंग था। ये हो तो ब्रूनी मुल्क था ये, लेकिन यहाँ इसने काफ़ी सारे लोगों को मर्डर करवाया। बिजनेसमैन और टीचर, उनको फायर मरवाया और उनसे भत्ता वगैरह वसूल करता रहा। उसके अलावा इसने इस तरह गैंग स्टैब्लिश की हुई थी, यहाँ हाउस रॉबरी करवाता था, यानी कि जो कोई पोश एरिया में डे टाइम लोगों को घरों में एंटर होकर वारदातें करवाता था। तो वो काफ़ी सारे जो गैंग मेंबर्स थे, फिर वारदातें करने के बाद ब्रूनी मुल्क चले जाते थे। काफ़ी सारे हम ब्रूनी मुल्क से मुलजमान को पकड़ के इधर लाए और अदालत में पेश किया। तकरीबन ये गैंग तकरीबन 15 से 16 अफराद इन तक मुश्तमिल थी, जिनमें से 6-7 अफराद जो हैं वो अपने किरदार तक पहुँच चुके हैं। कुछ जेलों में हैं और कुछ बाकी जो हैं वो अपना ट्रायल भुगत रहे हैं, उनके अपने इंसाफ की अदालत का सामना कर रहे हैं। लेकिन असल इनका जो असल थ्रेट था वो ये था कि ये थ्रेट करके लोगों से पैसे लेते थे, स्पेशली बिजनेसमैन और जो बाकी वाक ऑफ लाइफ लोग थे, उनको थ्रेट करके उनसे पैसे लेते। अगर पैसे नहीं देता तो उसके घर पे जो उसको फायरिंग करवा देते। कम से कम दर्जनों लोग इसने कत्ल भी करवाए हैं और दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो अभी भी बेड पे पड़े हैं, जिनका इलाज मुआवजा हो रहा है। उसके बाद ये बुरे मुल्क था, हमारे पास एक टूल वाहद एक इंटरपोल होता है, जिसके ज़रिए हम बुरे मुल्क से मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें कानून की अदालत के सामने पेश करते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस किया, बड़ी कोशिश की। ये चूँकि वहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम था मलेशिया और इंडोनेशिया में, मुख्तलिफ एरिया में ये घूमता रहता था। तो इंटरपोल की थैंक्स टू इंटरपोल की उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद की। और जो यहाँ खौफ था, जो जहाँ एक थ्रेट इसका अवेल कर रहा था, उसको किल करने के लिए हमने कोशिश की और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और उसे हमने गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद ये अपने कैफे किरदार को पहुँच गया। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो ख़ास बिजनेस कम्यूनिटी है, जो शहर के लोग हैं, जो इससे विक्टिम हैं, वो इससे इतने खैफ थे कि इसके एंड तक वो इससे डरते रहे। लेकिन अब इसके ख़त्म होने से वो सुकून में आ गए हैं, उन्हें रिलीफ मिल गया है, वो उन्हें इंसाफ मिल गया है। जो उनके साथ जुल्म हुआ था
وہ पुलिस نے اور बाकी इदारों ने मिल के उनको हौसला दे दिया है, उनको इंसाफ फराहम कर दिया है। लुकमान हलाकू चालाक था। ये दुबई से मलेशिया भाग गया, मलेशिया से थाईलैंड और फिर वहां से इंडोनेशिया चला गया। ये मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता था, इंटरनेट कॉल्स करता था और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के नेटवर्क इस्तेमाल करता था। जब पुलिस ने लुकमान भट्ट के गिर्द घेरा तंग किया तो हलाकू की एक ऑडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वाज़ेह सुना जा सकता है कि लुकमान भट्ट डीएसपी इमरान अब्बास चद्दड़ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਅब्बास ਚੱਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਆਈਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ नहीं छोड़। पुलिस को 6 माह की इंतहाई कोशिश के बाद एक टिप मिली कि लुकमान हलाकू थाईलैंड में मौजूद है, तो पुलिस ने थाईलैंड में 3 माह हलाकू का पीछा किया, लेकिन लुकमान को इसकी भिनक पड़ गई और ये फिर से गायब हो गया और यूं पुलिस का मिशन फिर से नाकाम हो गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने हिम्मत ना हारी। आरपीओ गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी ने एक बार फिर पंजाब पुलिस को हलाकू की तलाश में मलेशिया भिजवा दिया। नुमान हलाकू इस दौरान मलेशिया से इंडोनेशिया चला गया, उसने वहां शादी कर ली। आप उसकी चालाकी देखें। बहरहाल पंजाब पुलिस किस तरह उस तक पहुंची, उसे किस तरह गिरफ्तार किया और वहां की अदालत को किस तरह यकीन दिलाया कि ये इंडोनेशियन नहीं पाकिस्तानी है। ये दास्तां किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। किस्सा मुख्तसर, पंजाब पुलिस 25 जनवरी को असलहा बरामद करने हलाकू को डस्का रोड ले गई। रास्ते में इसे इसके दुश्मन मास्टर एजाज रसूल ने गोली मारकर हलाक कर दिया। यूं लुकमान भट्ट उर्फ हलाकू गैंग दोनों खत्म हो गए और गुजरांवाला के लोगों ने शुक्र अदा किया। जी, मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान इजाज साहब मौजूद हैं। आप सबको पता है कि राना उस्मान इजाज साहब जो हैं वो क्राइम बीट के हेड हैं। तो राना साहब, मुझे ये बताइएगा पहले कि ये जो इतना संगीन ये केस था, ये बहुत संगीन मामला था हलाकू गैंग वाला, तो आपको ये किसने रिपोर्ट की थी? सबसे पहले तो अपने रिपोर्टर का बताइए कि आपको ये किसने बताया था कि इस मामले पर क्राइम बीट जो है वो रोशनी डाले। जी, गुजरांवाला से ना मुझे फ़ोन आया यासीन मुगल साहब का, तो हमारे वो रिपोर्टर हैं और यहाँ पर लीड कर रहे हैं क्राइम बीट को गुजरांवाला में। तो उन्होंने मुझे बताया जब, तो मैं बड़ा शौक हुआ और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैंने जब फैक्ट्स एंड फिगर सारे देखे तो मैंने बिला ताख़ीर आला हुकाम से रब्ता किया। उनमें आरपीओ और डीएसपी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा टाइम लेना चाहा और डीएसपी इमरान साहब का पर्सनली बहुत ज़्यादा क्राइम बीट की टीम थैंक्स कहती है कि उन्होंने हमें वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया, और हमारे नाज़रीन के लिए यही कि ये इतना ख़तरनाक गैंग था कि एक बंदा मलेशिया में आउट ऑफ सिटी बैठा, यहाँ पर उसे चला रहा था और जुर्म की सारी वारदातें यहाँ पर हो रही थी। राना साहब, मुझे ये बताएं कि आरपीओ गुजरांवाला जो हैं वो तारिक कुरैशी साहब, आपने उनसे भी बात की थी, आपकी उनसे बात हुई थी कोई? जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने डीएसपी साहब को रेफ़र किया, क्योंकि डीएसपी साहब इस मुतल्लिका केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा ना, उनके ऊपर हाई कोर्ट्स में रिट वगैरह भी हुई हैं, तो सारा मामला तो वही देख रहे थे। टीम को बनाना है और बाहर लेके जाना, इंटरपोल से राब्ते सारे, तो ये सारे मामला तो उन्होंने बिल्कुल देखे थे और मेरी उनसे गुफ्तगू शनीद हो रही थी। उन्होंने आज टाइम तो चूँकि आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, तो एक सहाफ़ी की नज़र से आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस का इसमें किरदार रहा है, ये काबिल तहसीन है आपके ख़्याल में या नहीं? जी, ये बहुत ही अच्छा किरदार पुलिस वालों ने अदा किया है और जराइम पेशा नासर की सरकोबी की है, और मैं तो जो हमारे डीएसपी हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला की आवाम पे रहम किया और सारे मामलात को अंडर कंट्रोल और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया। जी, प्रोग्राम के एंड पे एक लतीफ़ा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि वो पुलिस अहलकार जिन्होंने अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगियां दाव पर लगाकर लुकमान हलाकू को गिरफ़्तार किया, जो 1.5 साल तक दुबई, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे, और जिन्होंने दिन देखा ना रात, और जिनको लुकमान हलाकू ने 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश भी की, लेकिन उनके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश ना आई। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें इस कारनामे के बदले सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये दिए।
दुनिया में ईमानदारी की कोई भी कीमत नहीं होती और ये पुलिस अहलकार रकम और इनाम से बालातर हैं। लेकिन आप इन सनतकारों का, इन ताजरों का जो है ज़र्फ़ जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए कि ये 10 साल तक लुकमान हलाकू को करोड़ों रुपए भत्ता देते रहे, उसकी गालियां सुनते रहे, उससे गोलियां भी खाते रहे। और वो लोग जिन्होंने लुकमान हलाकू से इनकी जान छुड़वाई, उनके लिए सिर्फ इनके पास 50,000 रुपये थे। इतना तो ये ताजर रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते होंगे। लिहाजा सनतकारों को शर्म करनी चाहिए और इन पुलिस अहलकारों के शाना बिशाना चलना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस अहलकारों को भी तरगीब मिले और वो भी फ़र्ज़ शनासी को अपना ईमान बना लें, वरना इस बार हलाकू की जगह चंगेज़ आएगा। क्राइम बीट में मोहम्मद तौकीर नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।